जानकारी दे रहे हैं। हम आपको सीधे प्रसारण से दिखाते हैं। ये युवा शक्ति अपनी शक्ति दिखाए, तालियों में जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। देश के अंदर किस प्रकार के नजारे इन्होंने प्रस्तुत किए थे, उनके नजारे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार की 2017 के पहले की सरकारों की कारगुजारियां भी थी। वे लोग इस कार्य को बड़े बड़े करते, लेकिन इनके कार्य कारनामों को अगर आप एक एक करके देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में ये लोग केवल इनके बारे में मुझे एक शायर की बात याद आती है कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। बहनों और भाइयों, इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर रहा। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधक बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में उग्रवाद को पनपा रही थी, देश की सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी, उसी नक्शे कदम पर चल रही थी। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, और दूसरे तीसरे दिन एक दंगा और माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुकान तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति को देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा किस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रति धर्माचार्य में माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने लोग घटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे, और इन्हीं के कारण केराला जैसी घटनाएं घटित हुई। केराला से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांधला से प्लान करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है, युवाओं के लिए रोजगार है, तो साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले ही कहा है, अगर
किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का काम करेगी। अगर किसी ने युवाओं के सपने में रोड़ा बनने का काम किया तो उस रोड़े को जबरन हटाने का काम करके, उस बैरियर को जबरन हटाने का काम सरकार करेगी और बैरियर बनने वालों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम भी सरकार करेगी। गाजियाबाद इसका उदाहरण है। 10 वर्ष पहले जिस गाजियाबाद में गंदगी का मार हुआ करता था, माफिया पहले सरकारी चलाते थे और माफियाओं के सामने तत्कालीन सरकारें नाक रगड़ा करती थी, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करती थी। और जब कांवड़ यात्रा आती थी तो कांवड़ यात्रा के मार्ग में बैरियर लगाते थे। लोग कहते थे ये नहीं होगा। इनको लगता था कि जैसे कांवड़ यात्रा होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कांवड़ यात्रा तो धूम धड़ाके के साथ गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में निकल रही है, लेकिन माफिया और दंगाई कहां चले गए हैं? आज उनके आका परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये माफिया और दंगाई उनकी कमाई का जरिया था। और कमाई पर जब भी आप किसी गैंग लीडर की कमाई पर आप कभी हमला करेंगे तो वह उग्र होगा, वह उस समय उग्र हो जाएगा और फिर वह किसी सामान्य शिष्टाचार को भूल करके भी अनर्गल प्रलाप करते हुए दिखाई देंगे। आज यही हो रहा है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, वहां पर प्रत्येक स्तर से जाकर के अपने लिए अपनी पसंद का रोजगार ढूंढ रहा है। बहनों और भाइयों, युवाओं के लिए उनके सपनों को उड़ान देने के लिए वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्यक्रम किया गया उसमें हमारे संजीव गुप्ता जी आए हुए हैं, जहां पर उनको सम्मानित किया गया था। हम जानकारी लेते हैं, आगे वार्ता करेंगे। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कार्यक्रम किया गया उसमें हमारे संजीव गुप्ता जी को सम्मानित किया गया था। हम जानकारी लेते हैं, वार्ता करते हैं। सर, जो आज कार्यक्रम किया गया, मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, इसमें आपको सम्मानित किया गया है, तो थोड़ा सा जरा विस्तार जानकारी दीजिए। जो मैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए या उद्यम बढ़ाने के लिए जो निवेश मित्र के थ्रू जो स्कीम चली थी, तो हमने उसमें भाग लिया था। हमारी 2 यूनिट है हमारे ग्रुप की, समरपुर थर्मोपुर, तो हमें उन दोनों के लिए 30 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा काम बढ़ाने के लिए आज चेक दिया। तो सर, जो मुख्यमंत्री जी आए इसमें हमने देखा कि सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी और इतनी बारिश होने के बावजूद भी, इसमें क्या कहना चाहेंगे? लोग योगी जी और मोदी जी में विश्वास रखते हैं और जो रोजगार मेला ये चल रहा था आज, तो रामलीला ग्राउंड घंटाघर में आज, तो इसमें करीब 100 से ज़्यादा प्रतिष्ठित कंपनी थी और रोजगार के लिए लोगों को अपना वो दिए गए सबको प्रशस्ति पत्र, और इसमें रोजगार इससे बढ़ेगा, सबको रोजगार मिलेगा और अपना सब लोग काम करेंगे। गाजियाबाद में जितने भी बेरोजगार हैं उनके लिए काफ़ी योजना, 15,000 कम से कम इसमें योजना दी गई हैं, इसमें क्या आपका कहना है? यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा कंपनी थी और इसमें 12 से 15,000 लोगों को इसमें काम मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी। ये बहुत अच्छा कदम है और लाभार्थियों को ऋण भी दिया गया है और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। ये थे हमारे समर पूल के संजीव गुप्ता जी, चेयरमैन जी, जिनको यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था और आगे जो कार्यक्रम चल रहा है उसी में आगे मुख्यमंत्री द्वारा जो रोजगार योजना का आयोजन किया गया था उसमें नियुक्ति पत्र जो दिए गए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि गाजियाबाद में जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गाजियाबाद में जो आए हुए हैं, यहाँ पर लोकार्पण किया है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो गाजियाबाद में 15,000 युवाओं को जो एक रोजगार की एक लहर यहाँ जाग रही है, उसी में हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में जो आए हुए हैं, जहाँ पे 6.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार
युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया जा रहा है और जो योजनाओं की विस्तार से आपको जानकारी देते हैं और सारी आपको बता रहे हैं। ये आपको देखिए, सीधा आपको देख रहे हैं। और हम आगे बढ़ते का MOU उन्होंने साइन किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय, और आज इसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 30 करोड़ का चेक ऋण स्वीकृति पत्र उनको दिया जा रहा है। तालियां बजाने वाली बात है आप सभी से। अगला गाजियाबाद के समर कूल के चेयरमैन संजीव गुप्ता द्वारा जो ये चेक प्रदान किया जा रहा है। श्री अमन गर्ग जी, जिन्हें 25 लाख का ये चेक प्रदान किया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत श्री मोनू कुमार, जिन्हें 30,000 का ये चेक दिया जा रहा है। 25 लाख के बाद 20,000 रुपये का चेक जो युवाओं को दिया जा रहा है, उसी में हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे जानकारी दे रहे हैं। अगला नाम, जिन्हें 20,000 धनराशि ये कुणाल गौतम है जो कि 20,000 रुपये का चेक दिया गया है। ये शिवानी है, शिवानी अग्रवाल, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। लाख धनराशि का 25 लाख धनराशि की अग्रवाल जी को खिलौने बनाने हेतु ये चेक प्रदान किया जा रहा है। ये दीपिका है जो कि इसके लिए पीएम जिनको योजना के अंतर्गत 1 लाख का चेक लाख धनराशि का वितरण किया गया है, दीपिका जिसमें रोजगार योजना मेले में प्रदान किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। तारीख है नियुक्ति पत्र भेंट करने की। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए हम बुला रहे हैं। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र जो युवाओं को दिए जा रहे हैं। पल्लवी प्रकाश, सभी लोग एक साथ आ जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिसमें बालक और बालिकाओं को सभी को शिवानी त्यागी के साथ दूसरे बालक जो आए हैं, युवा आए हैं, उनको भी नियुक्ति पत्र अनिल कुमार, रोजगार मेले का दिया जा रहा है। अजीत कुमार, विवेक कुमार, शिवानी, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ में जो गाजियाबाद के जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग, बीके जनरल, भेंट किया जा रहा है। महापौर सुनीता दयाल, और अब अपनी उच्च शिक्षा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, स्मार्टफोन देने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इन युवाओं को। लाजपत राय कॉलेज से सूरज झा, लाजपत राय ये रोजगार मेले का जो नियुक्ति पत्र अंजलि को दिया जा रहा है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो कि मुख्यमंत्री जो द्वारा आकाश, एमएच कॉलेज से आकाश सिंह, IMS कॉलेज से श्रुति कुमारी झा, IMS कॉलेज से सुनील कुमारी झा, IMS कॉलेज से अविरल श्रीवास्तव, IMS कॉलेज से अनिल श्रीवास्तव, IMS कॉलेज से शालिनी, IMS कॉलेज से सानिनी जो नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री द्वारा प्राप्त कर रही हैं। सेंट जयप्रकाश मुकुंदलाल पॉलिटेक्निक से पूजा तोमर, ये पूजा तोमर, इंजीनियरिंग कॉलेज से नमन जारू, इंजीनियरिंग कॉलेज से नमन जागर, इंजीनियरिंग कॉलेज से रोहन कुमार, रोहिन कुमार, से अनन्या सिंगल, अनिया सिंगल, AKG इंजीनियरिंग कॉलेज से अनिकेत प्रवेश सिंह, AKG इंजीनियरिंग कॉलेज से अभिषेक सिंह, मेडिकल से कनिष्का विकल, संतोष मेडिकल से कनिष्का सिंगल। और वहाँ आपको भी ये टैबलेट मिल गए होंगे, तो एक बार सभी लोग अपने टैबलेट जरा हाथों में ऊपर उठाकर दिखा दीजिए। क्या बात है, बहुत सुंदर दृश्य यहाँ मंच पर। रोजगारों को उपहार युवाओं के साथ जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है, इसमें 6.5 लाख योजनाओं का लाभ बेरोजगारों को दिया जाएगा, जिसमें हम गाजियाबाद में दिखा रहे हैं। यहाँ के आपको दिखाते हैं काफ़ी जो मुख्यमंत्री जी के चाहने वाले जो यहाँ पर दर्शक आए हुए हैं काफ़ी, वो हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद के रामीलाल मैदान घंटाघर के अंदर। ये सभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सब यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।
और जो वितरण किए गए हैं लैपटॉप, ये सब आपको दिखा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां प्रदेश सरकार के लिए कि जिन्होंने इन महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के लोगों तक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है और हमारी जिम्मेदारी तय हो जाती है। संकल्प और धैर्य से भरा हर योजना में छिपा समाधान। इतनी बारिश होने के बावजूद भी आपको हम दिखा रहे हैं जो पंडाल के अंदर एकदम चारों तरफ से भरा हुआ नज़र आ रहा है। जो पंडाल आपको नज़र आ रहा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसी कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश रिमझिम बरस रही है और चारों तरफ बारिश हो रही है। बारिश के होने के बावजूद भी यहाँ जो जनता, जो इनके चाहने वाले, जो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, सभी आए हुए हैं।